न्यूज़ 18 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। इस वक्त हम श्रीनगर के आइकॉनिक चिनार बाग में है। जी हाँ, चिनार बाग, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे चिनार के दरख्त हैं। इन्हें मेपल ट्रीज भी कहा जाता है। और आपको याद दिलाएं कि पिछले साल से ही अर्बन फॉरेस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की तरफ से एक कमाल का इनिशिएटिव लिया गया, जो है हमारी हिस्ट्री, ये विरसा जो है हमारे कश्मीर का, ये चिनार, इसको कैसे बचाया जाए। कई सारे स्टेप्स लिए गए इससे पहले भी, लेकिन कभी भी वो स्टेप्स जो हैं ग्राउंड पे हमने कंक्रीट होते हुए नहीं देखे, जिसके चलते हुए हमने देखा कई बार चिनार के पेड़ों की स्मगलिंग के साथ साथ इनको अनटाइमली काट दिया जाता था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। और उसके चलते हुए फिर अर्बन फॉरेस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की तरफ से एक कमाल का इनिशिएटिव लिया गया, जहां पर चिनार के जो पेड़ हैं इन पर जियो टैगिंग की गई। जियो टैगिंग यानी कि जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि पेड़ का आधार। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ट्री आधार। तो ये आप जो अभी देख पा रहे हैं दृश्य में, ये सफ़ेद रंग का डिजिटल ट्री आधार, इस पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इनका टैग लगा होता है, साथ ही साथ अर्बन फॉरेस्ट्री का भी टैग लगा हुआ होता है। और ये डिजिटल ट्री जो है इस पे नंबर दिया होता है, और इस नंबर में क्या मेंशन होता है, जो ही ये टैग किसी भी चिनार के इस पे लग जाता है, ट्री पे लग जाता है, उसके बाद आप ये स्कैन कर सकते हैं कोड, जिसमें आपको पता लगेगा कि ये पेड़ जो है कितने साल पुराना है, जब ये टैगिंग इस पे हुए उसके बाद इस पे कितनी नई शाखाएं आई है, पेड़ की जो गर्थ है यानी कि मोटापा है वो कितना है, ऊंचाई कितनी है। और थोड़ा और करीब आएंगे, अपनी विजय से कहूँगा आपको दिखाने के लिए, आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे जिसमें हम ये डिजिटल ट्री आधार जो है इसको स्कैन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या कुछ बाहर आता है। ये देख लीजिए आप, अभी हमने फ़ोन से इसको स्कैन किया है। ये देखिए आप, ये स्कैन होते ही जो ही हम ओपन लिंक करते हैं तो इसमें आप देखते हैं, ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं बाज़ाबिता, ये इस पेड़ की पूरी डिटेल्स हैं, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये लोकेशन कहाँ पे है। देखिए अगर आप लोकेशन देख पाएँ तो इसमें ये चिनार बाग मेंशन किया हुआ आ रहा है कि ये पेड़ जो है चिनार बाग में है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये कितना इसका मोटापा है, कितना ये लंबा है, वो सब इसमें मेंशन होता है, ये आप देख सकते हैं। तो एक कमाल का इनिशिएटिव है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से जो जंगल से जो माफिया होता है अक्सर वो पेड़ों को काट देते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। और अब आप देख सकते हैं इसमें तमाम डिटेल्स दी हुई होती हैं कि जैसा मैं आपसे कह रहा था कि पेड़ की लंबाई, ऊंचाई कितनी है, कितनी नई शाखाएं इसमें आई है, कोई शाखा काटी तो नहीं गई है इसमें। तो एक कमाल का इनिशिएटिव है जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है यहाँ पे, और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ से भी लिया गया है। एम यही है कि जो हमारा ये विरसा है, चिनार, मेपल ट्री, ये कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी कि कई सारी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जिसमें कई सारी वाटर बॉडीज़ थी जो अब सूख के महज एक तवारीख रह चुकी है। वही कई सारे ऐसे पेड़ थे हमारे पास जो बड़े ही यूनिक पेड़ थे, वो भी अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। आपको याद दिलाते चले कि टंगमर के इलाके में एक बहुत ही बड़ा जिंको ट्री है जो पिछले 1.5 साल से वहाँ पर खड़ा है। तो इन पेड़ों की भी एक अपनी तवारीख है, एक हिस्ट्री है अपनी इनकी भी। तो कहीं ना कहीं इनको बचाने के लिए इस वक्त किस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, और उम्मीद यही है, उम्मीद भी यही है कि कम से कम ये जो चिनार के पत्ते आप देखते हैं कि किस तरह से हर मौसम में अपने रंग बदलते हैं। आपको याद दिलाते चलें कि यही वो चिनार बाग है जब यहाँ पर ख़िज़ा होती है यानी कि ऑटम होता है, तो तमाम ये जो पेड़ हैं इनके रंग बदल जाते हैं, ऑरेंज कलर के पत्ते हो जाते हैं, इस खूबसूरती में एक अलग ही इजाफा हो जाता है। और अक्सर जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ आते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, अपनी शादियों के लिए शूट होता है, मैरिज शूट होता है यहाँ पर। कई सारी फिल्में हैं जिसमें ये चिनार बाग जो है इसकी लोकेशन यूज़ हुई है, ये चिनार के जो पेड़ हैं ये यूज़ हुए हैं। तो उम्मीद यही है कि इसी तरीके से अगर इस वक्त गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठाएं कि कहीं ना कहीं जिससे हमारा विरसा, हमारा हेरिटेज और कल्चर बचे, तो इस ऐसे स्टेप्स को वेलकम करने के लिए न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि यहाँ के लोकल जो है वो भी फुल सपोर्ट करेंगे। और इससे एक उम्मीद भी जगती है कि इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है हमारे इस विरसे को बचाने के लिए। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में
जो और भी कई सारे ऐसे चिनार पेड़ हैं। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो अभी तक लगभग 29,000 से ज़्यादा ऐसे चिनार के पेड़ हैं जो कश्मीर और चिनाब वैली में आते हैं कई कई एरियाज़ में, जिन पे अभी तक ये डिजिटल ट्री आधार की टैगिंग हो चुकी है। और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में भी न सिर्फ शहरों में, अब जो डिपार्टमेंट है ये गाँव में जाए और पहाड़ी इलाकों में जाए, वहाँ पर भी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर कहीं ना कहीं ये चिनार के पेड़ होते हैं, वहाँ पर जो ये माफिया है वो इन चिनारों को काट के लेके जाते हैं, इनकी ख़रीदो फरोख्त होती है और काफ़ी महंगे दामों में बिकती है इसकी लकड़ी। तो उम्मीद यही है कि अभी तक 29,000 पेड़ जो हैं उन पे डिजिटल आधार टैगिंग, जिन्हें हम कहेंगे जियो टैगिंग, हो चुकी है। और आने वाले वक्त में अब जितने भी पेड़ बचे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उन पे भी ये जियो टैगिंग हो। के लिए आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे जिसमें हम ये डिजिटल ट्री आधार जो है इसको स्कैन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या कुछ बाहर आता है। ये देख लीजिए आप, अभी हमने फ़ोन से इसको स्कैन किया है। ये देखिए आप, ये स्कैन होते ही जो ही हम ओपन लिंक करते हैं तो इसमें आप देखते हैं, ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं बाज़ाबिता ये इस पेड़ की पूरी डिटेल्स हैं, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये लोकेशन कहाँ पे है। देखिए अगर आप लोकेशन देख पाएँ तो इसमें ये चिनार बाग मेंशन किया हुआ आ रहा है कि ये पेड़ जो है चिनार बाग में है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये कितना इसका मोटापा है, कितना ये लंबा है, वो सब इसमें मेंशन होता है, ये आप देख सकते हैं। तो एक कमाल का इनिशिएटिव है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से जो जंगल से जो माफिया होता है अक्सर वो पेड़ों को काट देते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। और अब आप देख सकते हैं इसमें तमाम डिटेल्स दी हुई होती हैं कि जैसा मैं आपसे कह रहा था कि पेड़ की लंबाई, ऊंचाई कितनी है, कितनी नई शाखाएं इसमें आई है, कोई शाखा काटी तो नहीं गई है इसमें। तो एक कमाल का इनिशिएटिव है जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है यहाँ पे, और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ से भी लिया गया है। एम यही है कि जो हमारा ये विरसा है, चिनार, मेपल ट्री, ये कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी कि कई सारी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं जिसमें कई सारी वाटर बॉडीज़ थी जो अब सूख के महज एक तवारीख रह चुकी है। वही कई सारे ऐसे पेड़ थे हमारे पास जो बड़े ही यूनिक पेड़ थे, वो भी अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। आपको याद दिलाते चले कि टंगमर के इलाके में एक बहुत ही बड़ा जिंको ट्री है जो पिछले 1.5 साल से वहाँ पर खड़ा है। तो इन पेड़ों की भी एक अपनी तवारीख है, एक हिस्ट्री है अपनी इनकी भी। तो कहीं ना कहीं इनको बचाने के लिए इस वक्त किस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, और उम्मीद यही है, उम्मीद भी यही है कि कम से कम ये जो चिनार के पत्ते आप देखते हैं कि किस तरह से हर मौसम में ये अपने रंग बदलते हैं। आपको याद दिलाते चलें कि यही वो चिनार बाग है जब यहाँ पर ख़िज़ा होती है, यानी कि ऑटम होता है, तो तमाम ये जो पेड़ हैं इनके रंग बदल जाते हैं, ऑरेंज कलर के पत्ते हो जाते हैं। इस खूबसूरती में एक अलग ही इजाफा हो जाता है। और अक्सर जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ आते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, अपनी शादियों के लिए शूट होता है, मैरिज शूट होता है यहाँ पर। कई सारी फिल्में हैं जिसमें ये चिनार बाग जो है इसकी लोकेशन यूज़ हुई है, ये चिनार के जो पेड़ हैं ये यूज़ हुए हैं। तो उम्मीद यही है कि इसी तरीके से अगर इस वक्त गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठाएं कि कहीं ना कहीं जिससे हमारा विरसा, हमारा हेरिटेज और कल्चर बचे, तो इस ऐसे स्टेप्स को वेलकम करने के लिए न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि यहाँ के लोकल जो है वो भी फुल सपोर्ट करेंगे। और इससे एक उम्मीद भी जगती है कि इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है हमारे इस विरसे को बचाने के लिए। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में जो और भी कई सारे ऐसे चिनार पेड़ हैं। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो अभी तक लगभग 29,000 से ज़्यादा ऐसे चिनार के पेड़ हैं जो कश्मीर और चिनाब वैली में आते हैं कई कई एरियाज़ में, जिन पे अभी तक ये डिजिटल ट्री आधार की टैगिंग हो चुकी है। और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में भी न सिर्फ शहरों में, अब जो डिपार्टमेंट है ये गाँव में जाए और पहाड़ी इलाकों में जाए, वहाँ पर भी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर कहीं ना कहीं ये चिनार के पेड़ होते हैं, वहाँ पर जो ये माफिया है वो इन चिनारों को काट के लेके जाते हैं, इनकी ख़रीदो फरोख्त होती है और काफ़ी महंगे दामों में बिकती है इसकी लकड़ी। तो उम्मीद यही है कि अभी तक 29,000 पेड़ जो हैं उन पे डिजिटल आधार टैगिंग, जिन्हें हम कहेंगे जियो टैगिंग, हो चुकी है। और आने वाले वक्त में अब जितने भी पेड़ बचे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उन पर भी ये जियो टैगिंग हो ताकि हम अपने इस विरसे को बचा पाएँ।